हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स नीट का प्रिपरेशन करते हैं या फिर बायोलॉजी से +2 की तैयारी कर रहे हैं। जनरली बायो वाले बच्चों का बायो में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम होता, जिसका रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। क्योंकि फिजिक्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स को यूज़ करते हुए होता है। तो जिन बच्चों को बेसिक्स मैथ्स नहीं आती उन्हें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे याद करते हैं, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज हम सेशन लेके आए हैं बेसिक्स मैथ्स फॉर नीट स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, ग्राफ और अलजेब्रा का कुछ बेसिक्स पोर्शन देखेंगे, जिसका यूज फिर पूरे फिजिक्स में होता है, जिसको सीखने के बाद आप सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करते हुए समझ सकते हैं, जिसके बिना आपको रटना पड़ता है। तो चलिए आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से, जिसमें आज हम लोग डेरिवेटिव के बारे में जानते हैं। डेरिवेटिव जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, एक्चुअली वो है नहीं। जिस प्रोसेस से हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे आज। साथ ही जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड होता है और हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फंक्शन क्या है, जिसको बायोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया फंक्शन का लेते हुए हम लोग आज डेरिवेटिव के तरफ बढ़ेंगे कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। मान लीजिए y अगर 3t - 2 है। यहां पर हमने एक वेरिएबल t लिया और दूसरा वेरिएबल y लिया। वैसे मैथमेटिक्स में जब हम डील करते हैं चीजों को तो x और y वेरिएबल के टर्म्स में, फिजिक्स का टर्म है इसीलिए हमने एक वेरिएबल फिजिक्स वालों के लिए, ताकि उनको आसानी से समझ में आ सके, हमने t वेरिएबल लिया है। वैसे वेरिएबल के नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप वेरिएबल का नाम x रखिए, y रखिए, t रखिए, v रखिए, प्रेशर रखिए, वॉल्यूम रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से वेरिएबल चेंज होते आता है, लेकिन नेचर वही होता है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। y डिपेंड कर रहा है किस पर? t पर। y डिपेंड कर रहा है किस पर? t पर। अगर t का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? -2। t का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? 1। t का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा? 4। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे t का वैल्यू चेंज कर रहे हैं y का वैल्यू वैसे वैसे चेंज हो रहा है। मीन्स y चेंज हो रहा है, y चेंजेज विथ x, y x के साथ बदल रहा है। वैसे सॉरी, यहां पर हमने t लिया है तो t ले लेते हैं। y चेंज कर रहा है किसके साथ? t के साथ। मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पर? y डिपेंड अपॉन t, y t पर डिपेंड कर रहा है। और इन जनरल, हमेशा तो नहीं लेकिन प्रायः y जब भी डिपेंड करेगा t पर तो हम ये कहते हैं कि y फंक्शन है t का।
तो हम ये क्या कहेंगे, इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ t। यहां पर y t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि y फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, y इज इक्वल टू f ऑफ t। यानी y फंक्शन है किसका, t का। वैसे फंक्शन है इसलिए f ही लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप g ऑफ t भी लिख सकते हैं, h ऑफ t भी लिख सकते हैं, सबका एक ही मतलब है कि y फंक्शन है किसका, t का। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन कहलाता है। फिजिक्स में भी या फिर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन कहलाएगा, है कि नहीं। केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन कहलाएगा। मैथमेटिक्स में y x का फंक्शन है, मींस y फंक्शन कहलाएगा किसका, x का। तो इस तरह से वेरिएबल का नाम बदल रहा है, नेचर वही रह रहा है कि y डिपेंड कर रहा है t पर, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पर, प्रेशर डिपेंड कर रहा है v पर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं y डिपेंड कर रहा है t पर, इसलिए y फंक्शन है किसका, t का। y फंक्शन है किसका, t का। तो अब जब भी हम फंक्शन टर्म सुनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। हम ये कहेंगे अगर y t का फंक्शन है मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर। y अगर x का फंक्शन है तो y x पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर y फंक्शन है t का, अगर y फंक्शन है किसका, t का, इसका मतलब y का वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर, t पर। अगर y फंक्शन है t का, इसका मतलब y डिपेंड करेगा किस पर, t पर। तो y का क्या वैल्यू होगा ये कौन डिसाइड करेगा, t डिसाइड करेगा। तो फंक्शन एक मशीन है, एक सिस्टम है जिसमें इनपुट जाएगा t का वैल्यू, ये रहा हमारा इनपुट और ये हमारा है आउटपुट। तो t का वैल्यू इनपुट भेजेंगे और एज ए आउटपुट हमको किसका वैल्यू निकलेगा, y का। क्लियर है? मान लिया जाए कि हमने इनपुट t1 डाला, आउटपुट कितना आया, y1। इनपुट को फिर चेंज करके t2 किया, आउटपुट भी चेंज होके कितना हो गया, y2। जब हमने t1 इनपुट डाला तो आउटपुट कितना आया, y1। इनपुट को t1 से बदल के t2 किया, आउटपुट भी y1 से चेंज होके y2 हो गया। तो यहां पर चेंज इन t कितना हो गया, t2 माइनस t1। और चेंज इन y क्या हो गया, चेंज इन y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो t में जब हमने इतना चेंज किया, कितना चेंज किया t में, t2 माइनस t1, उस समय y में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1, है कि नहीं। तो t2 माइनस t1 टाइम में y में चेंज आया y2 माइनस y1, तो पर यूनिट कितना चेंज होगा, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड दिस इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन t, चेंज इन t, जिसको मैथमेटिकली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा y मींस डेल्टा यूज होता है, डेल यूज हो रहा है किसके लिए, चेंज के लिए। सो डेल्टा y का मतलब चेंज इन y और अपॉन डेल्टा t का मतलब चेंज इन t। ठीक है? और जिसको हम लोग एवरेज रेट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एवरेज रेट। कौन सा रेट, एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to WRT with respect to t। y में चेंज होने का एवरेज रेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में y में चेंज होने का एवरेज रेट। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, इसको हमने क्या कहा, जब हमने कहा कि डेल्टा t हमने चेंज किया t में तो y में कितना चेंज आया, डेल्टा y।
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को हमने कहा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स वाई में चेंज होने का एवरेज रेट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अगर वो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो, टेंड्स टू इसका मतलब टेंड्स टू का मतलब टेंड्स टू मीन्स वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। तो टेंड्स टू जीरो मीन्स डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर है, डेल्टा टी जीरो के बहुत ही करीब है, मीन्स डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर है। यानी डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर होने का क्या मतलब? टी में जो चेंज हो रहा है वो लगभग जीरो है। उस समय डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। और इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों इंस्टेंटेनियस रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इंस्टेंटली हो रहा है, कम ड्यूरेशन में हो रहा है। टी में हमने बहुत ही छोटा चेंज किया, यहां टी में जब हम चेंज किया तो वाई में चेंज आया, टी में हमने डेल्टा टी चेंज किया तो वाई में कितना चेंज आया? डेल्टा वाई। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि टी में जो हमने चेंज किया वो बहुत ही छोटा चेंज किया। ठीक है, कितना भी छोटा हो परंतु वाई में तो चेंज होगा। तो जब टी बहुत, डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, मीन्स टी में चेंज बहुत ही छोटा होगा, उस समय डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी दैट कन्वर्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यह अचानक हो रहा है, कम ड्यूरेशन में हो रहा है, इसलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। जबकि ये क्या था? एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई, चेंज इन वाई with respect to WRT with respect to T, Y में चेंज होने का एवरेज रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। और इसी का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस रेट का डेरिवेटिव ऑफ Y with respect to T। इन जनरल लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर वाई एक्स का फंक्शन होता है। हमने जानबूझ के वाई को टी का फंक्शन बनाया, क्योंकि आज का ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए है। तो लोग टी का जब हम टर्म लेते हैं तो उन बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आए, इसलिए हमने एक्स का टर्म चेंज करके टी का टर्म्स लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव याद करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन तैयार करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स फंक्शंस का डेरिवेटिव याद करना होगा। जो चीज याद करने वाली है तो उसे तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले याद कर लें और तब प्रॉब्लम बनाया तो ज्यादा बेटर होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव, x टू dy बाई डी एक्स को हमने क्या कहा? dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y का डेरिवेटिव। किसका? इसका क्या मतलब हुआ? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dx टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम लोग x के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? पावर को पीछे ले जाएंगे और पावर में से एक कम करेंगे। x टू द पावर n, तो n पावर जो है वो उसको पीछे लाएंगे और एक पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूला पर x का डेरिवेटिव, लेकिन हम डायरेक्ट याद रखेंगे 1, x का डेरिवेटिव कितना? 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, वैसे ये सब सारा इसी फॉर्म पर है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट याद रखते हैं तो हमें कम समय लगेगा बनाने में। log x टू द बेस e, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? log x टू द बेस e मीन्स x का log e बेस पर। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e इज इक्वल टू 1/x, e टू द पावर x इज e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, जहां a कांस्टेंट है तो इसका a टू द पावर x इंटू log a विथ बेस e। साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x। एंड एट लास्ट डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जो डेरिवेटिव्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहा है उसके डेरिवेटिव में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, जैसे cos, cot, cosec। इतना बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स को पढ़ने के लिए इससे ज्यादा फंक्शंस का जरूरत नहीं है। तो इसलिए इतना फॉर्मूला जो अगर हम याद रखते हैं तो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप सभी लोगों को ये सारा फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब ये डिफरेंशिएशन क्या है? तो हमने पहले कहा था डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, जबकि ये गलत है। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस से जुड़ा हुआ रहेगा दैट इज इक्वल टू du प्लस dv। मीन्स u प्लस v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू, पावर इसको पीछे ले आएंगे, पावर में से एक कम, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? cos x। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v दैट इज du माइनस dv। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x। So this is equal to 2x minus a to the power x derivative is a to the power x into log a. So a is 2. Okay. Third one is derivative of u into v which is equal to derivative of u। दो फंक्शन है यहाँ पर, तो पहला का डेरिवेटिव करेंगे, एक बार में पहला का डेरिवेटिव, दूसरे को अनचेंज रखेंगे, प्लस अब की बार पहले को अनचेंज रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव। जैसे एग्जाम्पल में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टेन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल टू 2x इंटू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और चौथा डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, सो इसमें इसको फर्स्ट माना जाए और इसमें इसको सेकेंड, तो क्या होगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इंटू था तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, अपॉन वी स्क्वायर। ओके, सो एग्जाम्पल में डेरिवेटिव ऑफ
एक्स क्यूब बाई साइन एक्स दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, u का डेरिवेटिव इंटू वी माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो आज हम लोग डेरिवेटिव है क्या, वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या है और डेरिवेटिव फाइंड करने का रूल्स क्या है जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी फॉर्मूला है उसको आप लोग रट के रखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे डेरिवेटिव के प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं नीट वाले, सारे नीट वाले स्टूडेंट्स को भेजिए ताकि वो भी सीख सके, और आप कमेंट कीजिए आपको जिस जिस टॉपिक का ज़रूरत होगा हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।